भवदेव रूपम् रामं सदा तुर्यमदेव तुल्यम् आत्मोन्नति पूर्वमदेव सिन्धुम् पूर्णोपमा वै भव शिष्यसेव्यम्। आज मैं यह वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। वाल्मीकि प्रसिद्ध डाकू रहे हैं, प्रसिद्ध लुटेरे रहे हैं और जीवन का आधे से ज्यादा भाग उन्होंने लोगों को लूटने में, धन छीनने में, अत्याचार करने में व्यतीत हुआ। मेरे जैसा मैं कई बार कहता हूं कि ठोकर लगती है तो 1 सेकंड में लगती है। जीवन परिवर्तन होता है तो 1 सेकंड में हो जाता है, अन्यथा पूरा जीवन भी परिवर्तित नहीं होता है। जब एक बार लूट रहे थे और मार्ग में उस रास्ते से नारद ओम नारायण नारायण करते हुए निकल रहे थे तो वाल्मीकि ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, निकालो। वाल्मीकि ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये तंदूरा है जिस पर मैं नारायण की धुन बोलता रहता हूं। इनका तंदूरा है, खाली आपको तो बेबे से था, सुबह सुबह कोई मोहनी अच्छी हुई नहीं है, तंदूरा ला के रख दिया। उसने और संभाला, जेबे में संभाली और नारद के पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा जब सुकून हो गया, सारा कैसा सुबह सुबह कुछ मिला है, कुछ माल मिलता मिला ही नहीं, ऐसा तो डाकू जीवन मेरा कैसा चलेगा। नारद ने पूछा कि तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं लोगों को लूटता हूं, पैसे होते हैं उनको ले देता हूं और अपना परिवार चलाता हूं। नारद ने पूछा तुम किस लिए करते हो ये सब, क्यों करते हो? उसने कहा मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उन सबको भोजन देना पड़ता है मुझे। उसने कहा क्या दूसरों को लूटना या दूसरों को मारना या दूसरों को हत्या करना क्या सब उचित है, पाप है या पुण्य है? वाल्मीकि ने कहा मैं भी समझता हूं ये पाप है और इससे मुझे जीवन में दुख भोगना ही पड़ेगा। तो जो हम पाप करेंगे वो इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। इस जीवन के आगे कोई पाप और पुण्य या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह एक कल्पना है कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है। उस स्वर्ग को भी जो भोगता है वो इसी जीवन में भोग लेता है, नर्क को भी भोगता है इसी जीवन में भोग लेता है। अस्पताल में आप जाएं तो कैसा नर्क होता है आप देख लीजिए। किसी के पांव कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, कोई आंख से अंधा पड़ा है, किसी के खून निकल रहा है, कोई खांसी कर रहा है, कोई पीड़ित है, कोई करा रहा है, मौत मांग रहा है और मौत उसको प्राप्त हो नहीं रही है। जब भी आपको नर्क देखना हो आप अस्पताल में जाके देख आइए। जब भी आपको स्वर्ग देखना हो, किसी मंदिर, अच्छा पवित्र स्थान, कोई हरिद्वार, गंगा, जहाँ आनंद से साधु बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं बिना चिंता के और आनंद मग्न होकर भजन पूजन कीर्तन पाठ साधना श्रवण करते हैं, दोनों स्थितियां यहीं पर हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कोई मन में पाप कर्म करेंगे तो इस जीवन में इसको भोगना ही पड़ेगा आपको, और इसी जीवन में भोगते हुए ही आपको पार जाना पड़ेगा और अंत में भी आपको अपयश ही मिलेगा कि दुष्ट आत्मा थी और मर गई और बदमाश आदमी था, झूठ आदमी था, छल आदमी था। नारद ने कहा जब तुम्हें ये मालूम है तुम पाप कर रहे हो तो फिर इस पाप को तुम अकेले भोगना पड़ेगा। इस जीवन में तुम दुख भोगना पड़ेगा, इस जीवन में तुम कष्ट भोगना पड़ेगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, असक्त हो जाओगे, अपहाय हो जाओगे और अपने इसके भागी बन जाओगे। उसने कहा ऐसा थोड़े होता है, मैं अगर पाप कुछ करता हूं तो इसका शेयर मेरी पत्नी भी करेगी, इसका आधा फल उसको भी मिलेगा, पुण्य करूंगा तो उसका आधा फल पत्नी को मिलेगा। नारद ने कहा कि तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा,
तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे इसके पाप के भागीदार नहीं बन पाएंगे। एक छोटा सा चिंतन मन हुआ, उसने कहा कि ये साधु गप्पे मार रहा है, या केवल मुझे मूर्ख बना रहा है, बहला रहा है, साधुओं का काम ही यही है। उसने कहा विश्वास नहीं है, पूछ के आ जाओ अपनी पत्नी को, उसने तुम भाग जाओगे क्योंकि तुम्हारे कपड़े छीनने मुझे अभी, और कपड़े क्योंकि मिला कुछ नहीं तुमसे, और तुम जरूर भागोगे, तुम मुझे बहका रहे हो। उसने कहा ऐसा करो, मुझे पेड़ से बांध दो पीछे और फिर चले जाओ और घर जाके मालूम करके आ जाओ। और नारद को पेड़ से बांध दिया, घर गए, पत्नी को बुलाया और पत्नी को कहा कि देखो मैं तुम्हें सोने से जेवरों से लाद दिया है, 2 किलो जेवर तुम्हारे गहने तुम्हारे अंगों पर है, शरीर पर है, तो मालूम है मैं कहां से रहता हूं। उसने कहा लूट मार करते हैं और क्या करते हैं, लूट मार करके छीन करके लोगों के और तुम लाते हो। उसने कहा कि एक साधु को मिला था, उसने कहा इससे पाप होता है। उनका कहा निश्चित रूप से पाप होता ही, ये कोई शुभ कार्य है ही। शुभ कार्य सुबह जल्दी उठना है, भगवान का भजन पूजन करना है, कीर्तन करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है अपने पापों के प्रायश्चित की, और अपने जीवन को सन्मार्ग पर गतिशील करना है। उसने कहा तो मेरी पत्नी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी आधांगी है, तो जो पाप कर रहा हूं आधा फल तू भी भोगेगी, आधा फल मैं भोग रहा हूं। उसने कहा मैं आधा फल भोगने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आई हूं, पाप करोगे तुम खुद पाप का बोझ उठाओगे, मैं उसके जीवन का मैं तुम्हारे उसका शेयर नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें तुम्हारा भागीदार नहीं पाऊंगी। तुम्हारे कर्म पूछे तुम कहां से अन्न लाके मुझे खिलाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है, या तुम्हारा धर्म है मुझे भोजन करवाते हो नहीं करवाते हो, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हूं। एक बड़ा झटका लगा कि जो पत्नी जिसको मैं इतना सोने की जेवर दी है वो भी मना कर रही है। माँ के पास गया, माँ को कहा कि माँ मैं दिन भर डाकू रहा हूं और बहुत मशहूर डाकू रहा हूं, रोज 8-10 हत्याएं तो कर ही देता हूं, क्या इससे पाप लगता है। उसने कहा तुम बहुत भूतोगे बुढ़ापे में, बहुत वृद्धावस्था में दुख पाओगे, इतना अधिक दुख पाओगे कि तुम मौत मांगोगे तुम्हें मौत मिलेगी नहीं। ये पाप है, घोर पाप। उसने कहा तुम मेरी माँ है, मैं तुम्हारे कोख से पैदा हुआ हूं, इसका फल तुम्हें भी कुछ मिलना पड़ेगा। उनका मैं तुम्हारी माँ जरूर हूं मगर तुम्हारे पाप में हिस्सेदार में नहीं हूं, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप तो तुम्हारा है, मैं तो तुम भोजन कराओगे भोजन कर दूंगी, मेरा इतना ही काम है। वाल्मीकि को बड़ा दुख, एक आघात पहुंचा, इतना आघात पहुंचा कि पहली बार उसकी आंख में आंसू आए, और गया और नाद को बंधन से मुक्त किया, जिसका से बांधा था छोड़ दिया और चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं बहुत भूल में था, मैं समझ रहा था कि पत्नी मेरी है, मैं समझ रहा था कि बेटे मेरे हैं, मैं समझ रहा था कि माँ मेरी है, आज मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई नहीं है, केवल मेरे स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जो मेरा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा ये सब खिटक के खड़े हो जाएंगे। नारद ने पहले ही तुम्हें कहा तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, जो कुछ अर्जित करोगे और तुम ही अर्जित करोगे उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। पुण्य करोगे तुम ही धनवान, यशवान, ऐश्वर्यवान, प्रतिष्ठावान, जीवन में और समाज में सौभाग्यवान तुम ही प्राप्त हो पाओगे। वाल्मीकि ने कहा मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिसके माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और इस जीवन को त्याग दूं, ऐसा जीवन प्राप्त करूं जो अपने आप में पुण्यदायक कार्य है। नारद ने कहा कि पुण्य एक क्षण में दिखाई नहीं देता, पाप तो दिखाई दे जाता है, पाप तुम किसी का हत्या करोगे उसे आंखों के सामने दिखाई दे जाएगी, मगर पुण्य तो धीरे धीरे तुम्हारा प्राप्त होगा, पाप धीरे धीरे गलेगा, मगर वो रोज कितना गल रहा है ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। मगर रोज तुम प्रातः काल उठोगे सूर्योदय से पहले और ये तुम्हें मंत्र देता हूं गुरु मंत्र, इस गुरु मंत्र का जाप करोगे और गुरु मंत्र का जाप जिस पेड़ से मुझे बांधा है इस पेड़ की परिक्रमा करते करते करोगे, क्योंकि तुम अगर बैठ के करोगे तुम्हें फिर नींद आ जाएगी, बैठ के करोगे तो तुम्हें आलस्य आ जाएगा,
और नित्य 1 घंटा इस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का तुम जाप करो, जो करोगे, जो तुम्हें मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। और वाल्मीकि ने उस दिन से तीर, कमान, धनुष छोड़ दिया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जो नारद ने वाल्मीकि को दिया। और 1 वर्ष में ही उनके जीवन में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि एक भयंकर घोर अत्याचारी डाकू एक श्रेष्ठ कवि बन सका, साधु बन सका, सन्यासी बन सका, योगी बन सका और पूरे विश्व में उसका नाम हो सका। और इतना उच्च कोटि का सन्यासी बना कि राम भी जब ये सोचा कि मैं सीता को कहाँ रखूं, तो उसको एक उच्च कोटि का चरित्रवान व्यक्ति मिला वाल्मीकि, कि जिसके आश्रम में सीता सुरक्षित रह पाएगी, मेरी पत्नी भी अगर सुरक्षित रह पाएगी। क्यों नहीं चाहते? उसमें याज्ञवल्क्य भी थे, गर्ग भी थे, अत्रि भी थे, कणाद भी थे, पुलस्त्य भी थे, वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे, मगर जितना सच्चरित्र व्यक्तित्व उसमें वाल्मीकि का था, उसमें और किसी व्यक्ति का नहीं था। यह एक परिवर्तन था। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ उस मंत्र को प्रातः काल एक जपने की क्रिया से पूरा जीवन का परिवर्तन का उदाहरण हमारे सामने। मैंने श्लोक प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण का ही बोला है, जिन्होंने इतना उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, जिसकी तुलना में अभी तक दूसरा कोई रामायण जैसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। राम का चरित्र जितना श्रेष्ठतम तरीके से, निष्पक्ष भाव से वाल्मीकि ने लिखा है, निर्भीक होकर के, उतना और किसी रामायण में नहीं लिखा गया। कल भी जैसा मैंने बताया था कि 100 से भी ज्यादा रामायण लिखी गई है, दक्षिण में भी, उत्तर भारत में भी। उसमें जब राम और लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, एक सुंदर प्रसंग है। प्रारंभ में जब उन्होंने दीक्षा दी विश्वामित्र ने, क्योंकि वशिष्ठ जानते थे कि यदि ये युग पुरुष हो सकते हैं, दशरथ जानते थे कि यदि मेरे पुत्र तेजस्वी बन सकते हैं, तो वशिष्ठ के पास रहकर के नहीं बन सकते, और विश्वामित्र के पास रहकर ही बन सकते हैं। यद्यपि कुलगुरु वशिष्ठ हैं, में राज्य गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे सारा धर्म सनातन कार्य वो सभी वही करवाते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो पाएगी इनको। और विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। विश्वामित्र अत्यधिक कठोर, दृढ़ और अनुशासन प्रिय, इस बात की चिंता नहीं करते कि ये राजपुत्र हैं, उनको उसी प्रकार का कार्य करवाते थे जैसा एक गुरु अपने शिष्य को करवाता है। और प्रारंभ में प्रथम दिन ही उनको कहा कि तुम्हें भोजन बनाना है, और लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें भोजन नहीं बनाना, चले जाना है और लकड़ियां काट करके साथ में गायों की घास काट के लेके आना है। प्रथम दिन जिस दिन पहुंचे उस दिन यही आज्ञा दी। अब राम जैसा महलों में रहने वाला एक राजपुत्र, जिसने कभी भोजन बनाने की क्रिया देखी नहीं, झाड़ू निकालने की क्रिया उन्होंने सीखी नहीं, और उनको सीधा उस काम में लगा दिया जिस काम पे आंच और गर्मी, और लक्ष्मण ने कभी घास काट के जंगल से लाए नहीं, और दोनों को 2 अलग अलग काम सौंप दिए। तो राम पसीना पहुंचते रहे और रोटियां बनाते रहे, तिरछी उच्छी रोटियां बनी, कच्ची अधपकी बनी, लकड़ियां झाड़ते रहे, गर्मी से बुरा हाल। और आश्रम में कम से कम 60-70 शिष्य और थे, उनके लिए खाना बनाते बनाते उनको 6-7 घंटे लगे, और 6-7 घंटे बाद लथपथ पसीने से तरबतर, और लकड़ियों का भार, उसके ऊपर घास का भार उठा करके धर्म से वाल्मीकि के घर के आगे फेंक दिया लक्ष्मण ने। उन्होंने कहा मुझे शिष्य बनना ही नहीं, ये अगर शिष्य यही बनना है तो इनकी शिष्यता इनके पास रहे, राम के पास भी। तो तुम कहाँ फंसा दिए, तुमको तुम भी फंस गए हो, मैं भी फंस गया हूँ, तुम्हारा हालत देखो, काला तो चेहरा बन गया धुएं से, इसी तो वशिष्ठ अच्छे हैं हमारे। राम ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, शायद मैं सोच करके कुछ कार्य किया होगा, सोच करके निर्णय किया होगा, इतना मूर्ख विश्वामित्र नहीं। शाम का 4 बजे का समय, और राम और लक्ष्मण दोनों स्नान करके जब सभी बैठे तो लक्ष्मण तो क्रोध में थे, उनसे कल वापस मुझे वापस घर से निकाले कि आज तो आदमी साले पड़ गए।
अब कल मैं उस जगह से पकड़ूंगा कैसे? और इतना घास का गठर उठाई मन कर उठा के लाके पटका कि गायें तो रोज खाती रहेंगी, रोज मुझे लाना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़े आए, हमने विद्या सीखने के लिए आए, घास काटने के लिए आए। तो खड़े होकर कहा कि महाराज मैं बहुत छोटा बालक हूं, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजपुत्र हूं। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वो हमारी धरती है, उसके राज्य हमारा ही है, हम जयदशरथ का पुत्र हूं। इसी जिस धरती पर आप बैठे हैं उनका मालिक मैं हूं, और आप मुझे घास काटने के लिए भेज दिया है, और ये आपकी शिक्षा हमें सिखा रहे हैं। धनु विद्या सिखाने के लिए आप तो कहते आए थे घर पे दशरथ को, मैं धनु विद्या सिखाऊंगा। इस घास से धनु विद्या चलेगी? विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हें अगले 3 महीनों तक घास ही काट खिलाना है। तुमने प्रश्न किया है, इसका दूसरा उत्तर यही है कि अगले 3 महीनों तक बिना पूछे सुबह 6 बजे जाना है और सब 100 गायों को तुम्हें घास खिलाना है, पानी पिलाना है, सेवा करनी है, और इसके अलावा तुम्हें लकड़ियां काट के लानी है, तुम्हें और कोई काम करना नहीं है। राम को मैं कल से दूसरा काम करता हूं। महाराज आप बहुत अन्याय कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं है, और मेरी व्यक्तिगत राय में तो ये पूरा पूरा अन्याय है। मैं तो जाऊंगा घास काट करके, क्योंकि राम मुझे कह रहे हैं तुम्हें ऐसा करना है, पर घास काटने से विद्या नहीं आती महाराज, ये आपको और बता देता हूं। घास काटने से, लकड़ियां काटने से मैं वो धनुर्धर नहीं बन सकता, मैं राजपुत्र नहीं बन सकता। तो वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया वह मैंने श्लोक में उद्धृत किया। राम ने खड़े होकर पूछा कि महाराज यह बहुत बालक है और क्रोध में बालक, केवल मुझे ये बता दीजिए कि शिष्य की पहचान क्या है, शिष्य क्या करे? मैं उन कर्तव्यों का पालन करते हुए, आपकी आज्ञा को सुधारित करते हुए, मैं जिस उद्देश्य से आपके पास प्रस्तुत हुआ हूं वह उद्देश्य मेरा पूरा हो। जरूर आपने कोई कारण से मुझे इस पाक कला में लगाया होगा, जरूर लक्ष्मण को इस काम से लगाया होगा, और आगे आपने 3 महीनों का आदेश दिया है तो जरूर को सोच समझ करके आदेश दिया होगा। उन राम ने आदेश जो दे दिया वह तो आदेश दे दिया, लक्ष्मण यहाँ काम करे या घर चला जाए, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और रही बात ये कहा कि आप मेरे राज्य में रहते हैं, तो साधु का कोई राज्य नहीं होता। दशरथ को साथ गर्ज हो तो मुझे यहाँ रखे, बाकी मैं किसी जनक के राज्य में और किसी राज्य में चला जाऊंगा। साधुओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, साधु किसी बात की परवाह नहीं करते। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं, तुम्हारे पिता के ऊपर ऋण है कि मैं उनके राज्य में बैठा हुआ हूं, ये सुन लेना। और अपने पिता को कहलवा देना कि 2 साल तक वो तुम्हें देखने के लिए नहीं आए। मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूं, ये मैं उचित समझता भी नहीं। इस श्लोक में शिष्य की पहचान लिखी, जो श्लोक आपके माने इस प्रकार का प्रसंग आने पर श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि शिष्य का तात्पर्य है पूर्वो सताम, उस शिष्य को किस रास्ते पर गतिशील करना है वह गुरु एक क्षण में पहचान लेता है। क्या करना है, इसको मुझे इस क्षेत्र में श्रेष्ठतम बनाना है या इस क्षेत्र में श्रेष्ठतम बनाना है, या मुझे क्या सिखाना है, किस प्रकार से सिखाना है, क्योंकि बिना परिश्रम के उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं आ पाएगी। पालने में झूलते हुए युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसके लिए पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, समृद्ध होना पड़ेगा, ताकतवान बनना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा, और वह सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ मैं कह रहा हूं। ये प्रश्न जितना अभद्रता से, अदृष्टता से बोला है, उसी की ये सजा है कि 3 महीने तक ये करेगा। अगर इस 3 महीने में भी इसने एक भी अक्षर मुंह से बोला तो पूरे साल भर तक यही कार्य करवाऊंगा, चाहे 20 साल इसको लगे सीखने में, मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा। पर इस 3 महीनों में वो एक भी अक्षर यहाँ आश्रम में बोलेगा नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछेगा, कोई कार्य भी नहीं पूछेगा। भोजन करने की इच्छा होगी तो हाथ से इशारा कर देगा, कुछ पूछेगा नहीं। ये दूसरी सजा इसको मैं साफ साफ पहले ही बता देता हूं। और ये भी बता देता हूं कि आज मैं दशरथ को पत्र लिख देता हूं कि वो आवे नहीं, और किसी प्रकार से अपने बेटों को यहां भी देखे 2 साल। मुझे जो कुछ बनाना है वो मैं अपना बना दूंगा।
और दूसरी बात, राम तुमने शिष्य की परिभाषा पूछी है, तो शिष्य की परिभाषा यही है कि वह नींद और क्रोध से बिल्कुल दूर रहे, नींद उसके पास नहीं सकते, वो नींद का गुलाम नहीं बने, नींद इसकी गुलाम बने। क्योंकि मैं रात्रि को मैं अर्धरात्रि तक साधना सिखाऊंगा और मुझे सिखानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध कोई जरूरी नहीं दिन में चले, युद्ध रात्रि को भी हो सकता है, शत्रु का कोई भरोसा नहीं किसमें प्रहार करे। और उस समय तुम्हारे पास नींद अगर आ गई तो तुम युद्ध में संलग्न नहीं हो पाओगे। तुम नींद पर अधिकार जताओगे, नींद तुम पर अधिकार नहीं जता सकती। मैं किस समय तुम्हें विश्राम करने की आज्ञा दूं और किस समय वापस उठा दूं, यह मेरा चिंतन होगा। शिष्य की तो केवल यही सत्य है कि वह केवल आज्ञा पालन करे, और जब उनको सोने के लिए कहे तभी सोए, या जब गुरु सो जाए तब सोए, और गुरु उठने से पहले उठ जाए। और दूसरा, राम शिष्य की तुमने परिभाषा पूछी है, तो शिष्य की परिभाषा यह है, गुरुत्वाम सुबह ताम वदह। गुरु जो कहे वह करे, गुरु जो करे वह शिष्य नहीं करे। जैसा गुरु कर रहा है वैसा शिष्य नहीं करे। जो गुरु कहे वह कार्य करना है, दोनों बहुत डिफरेंस है। गुरु बाजार में जा रहा है और वहां बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि शिष्य जो बाजार में जाए वहां बैठ जाए आराम, क्योंकि गुरु का अनुसरण करना है, अनुसरण नहीं करना, अनुकरण करना है। जो गुरु ने कह दिया तुम्हें ये काम करना है, उस कार्य को ही करना है, उस प्रकार से कार्य करना है जो कुछ कह दिया जाए, और कह दिया जाए फिर उसको पूर्णता कर दी जाए। उसके बीच में गुरु से कोई संपर्क स्थापन नहीं करे, जितना अवधि दे उस अवधि में उसको समाप्त कर दे। अगर तुम्हें पक्का योग्य शिष्य बनना है, ये अद्वितीय बनना है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे ये भेजा कि मैं तुम्हें दोनों को अद्वितीय बनाऊं। अद्वितीय का मतलब तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं हो, तुम्हारे टक्कर का कोई व्यक्तित्व नहीं बने। और इसकी मैं उदाहरण तुम्हें 2 साल बाद ही दे दूंगा। और उसका उदाहरण दिया जनक के दरबार में धनुष को उठवा करके, जहां रावण भी आया था, उस शिव के धनुष को उठाने के लिए बाणासुर भी आया था। यह तो मैं 2 साल तुम्हें बात बता दूंगा, मगर जितनी अवधि में जितना काम कह दिया जाए उतना काम उतनी अवधि में राम तुम्हें करना ही है। उस समय तुम्हारे सामने न नींद होगी, न भूख होगी, न प्यास होगी, न चैन होगा, न आराम होगी, न विश्राम होगा, और कुछ कार्य होगा ही नहीं, न अस्वीकृति होगी। और जिस दिन तुम्हारी अस्वीकृति हो जाए उस दिन राम की दरवाजा खुला है, यहां सीधे अयोध्या में चले जाना। मेरे पास सिखाने के लिए फिर कोई साधन नहीं है, मैं तुम्हें तैयार कर ही नहीं पाऊंगा। कुमार यदि घड़े को, मिट्टी के उसको लौंडे को मारे नहीं, पीटे नहीं, तो घड़ा बन ही नहीं सकता। सुनार यदि सोने को बराबर तपा करके सोने काटे नहीं और लोहे के हथौड़े को पीटे नहीं, तो स्वर्ण नहीं बन सकता, वो राज मुकुट नहीं बन सकता, वो देवताओं का मुकुट नहीं बन सकता। उसको तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, बार बार पीटना पड़ेगा, बार बार उसको ठोकर मारनी पड़ेगी, बार बार उसको उस काम को लगाना पड़ेगा जो उसका प्रिय नहीं है, वो काम उसको देना पड़ेगा। सुना नहीं चाहता कि लोहा एक मामूली सा जो मुझसे बहुत कम धातु की चीज है वो मुझे पीटे। कहाँ सोने 5,000 रुपये तोला, कहाँ लोहा 100 रुपये किलो, वो उसको पीटे। कितनी बेचैनी होती होगी सोने को, मगर फिर भी वो सहन करता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरा लक्ष्य उस देवताओं का मुकुट बनना है। लोहा फिर भी जमीन पर लोहा पहावड़ा बनेगा, कुल्हाड़ी बनेगी। इसलिए राम दूसरी शिष्य की परिभाषा यह है कि जो तुम्हें जिस अवधि में जितना काम सौंप दिया जाए वह करना ही है। कैसे करना है इसके लिए कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से करना है यह भी पूछने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी बुद्धि, वह तुम्हारा विवेक है जो मैं तुम्हें देता हूं। यह मेरी ड्यूटी है, वह मेरा धर्म है। ये मुझे जाने तुम्हें कितने बजे सुलाना है, ये मुझे जाने तुम्हें कितने बजे उठा देना है, ये मुझे जाने तुम्हें नींद लेना देना या नहीं देना, ये मेरा कार्य है। मगर यदि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे योग्य शिष्य बन भी नहीं सकते, और अयोग्य शिष्यों को मैं अपने पा सकता भी नहीं। तीसरा, तुमने शिष्य की पहचान और शिष्य का धर्म पूछा है, तो गुरु का कर्तव्य यह है कि अपने शिष्य को साधनाओं के माध्यम से और अपनी तपस्या के माध्यम से अद्वितीय बनाए। यदि ऐसा गुरु नहीं करता है तो घोर नरक का पापी बनता है,
वह पाप उसके ऊपर चढ़ता ही है, क्योंकि शिष्य का दिया वो अन्न खाता है, शिष्य के परिश्रम का अन्न खाता है वो, और शिष्य के परिश्रम का अन्न खाकर के यदि वो अरुण नहीं होता तो गुरु महान घोर पातक होता है, महान घोर पापी बनता ही है। मगर इसके साथ ही साथ इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है राम कि उस गुरु के प्रति निरंतर स्मरण और प्रेम भाव तुम्हें बनाए रखना है। वह तुम्हें काम सौंपे, तुम जिंदा करके काम करो, वह तुम्हारे खुद के पुण्यों का क्षीण कर देगा, तुम ऊंचे नहीं हो सकते। जो काम सौंपे उनका ही हस्ती और मस्ती और आह्लाद के साथ तुम्हें काम करना है कि मुझे काम सौंपा, मुझे काम सौंपा, मुझे कार्य करना है और मुझे कार्य इस अवधि में कर देना है। ये तुम आह्लाद के साथ इस कार्य को नहीं करते हो तो तुम खुद पातक के भागी बनते हो। तुम्हें जो भी काम सौंपे, चाहे वो कठिन हो चाहे कठोर हो, चाहे तुम्हें पीटने का काम भी हो, जैसे सोने कुंदन को पीटा जाता है, बस तुम्हें उसी प्रसन्नता के साथ में उसको झेलना है। ऐसा तुम्हारे लिए आवश्यक है, ऐसा तुम इसको करोगे ही। और तीसरी पंक्ति में वाल्मीकि ने कहा है कि शिष्य की कोई पहचान नहीं होती, शिष्य का पहचान केवल शिष्य होता है, न उसकी जाति होती है, न उसका धर्म होता है, न उसका बंधन होता है, न उसकी माँ होती है, न उसके बाप होते हैं। अगर शिष्य है तो फिर तुम्हारे उसमें तक कुछ नहीं है। जब मैं तुम्हें यहां से विदा करूं तो फिर तुम्हारे माँ भी होंगे, बाप भी होंगे, भाई भी होंगे, संबंधी होंगे, वो होंगे। मगर जब तुम मेरे पास हो तब तुम्हारे दूसरे बंधन तुम्हारे पास नहीं है, केवल एक बंधन रहेगा, या तो गुरु का बंधन रहेगा या तुम्हारे घर वालों का बंधन रहेगा। तुम दो पांव में खड़े रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, मैं तुम्हें कुछ भी समझा नहीं पाऊंगा। वहां से कटोगे तो यहां से जुड़ोगे। इसलिए आज से तुम्हारा कोई पिता नहीं है, आज तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। वह पश्चिमी दशमत आता है तो तुम्हें मन में दया लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही घास लेकर आएगा मैं उसको वापस घास में भेज दूंगा, उसी क्षण घास 10 बजे आएगा और 10 बजे आने के बाद गाय के अंदर के भेज दूंगा उसको। तुम्हें इसके ऊपर दया करेगी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मेरा भाई ये को तकलीफ ज्यादा पड़ रही है, दूसरे से आराम करें। ऐसा तुम्हें करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि इस गुरुकुल में आने के बाद में तुम्हारा किसी प्रकार का कोई धर्म, कोई जाति, कोई बंधन, कोई मां, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई संबंधी नहीं रहा। न तुम राजपुत्र रहे हो, न तुम मैया रहे हो, तुम केवल शिष्य रहे हो। और शिष्य केवल ठोकर पे खड़ा रहता है गुरु के। यदि शिष्य के प्रति दया दिखाता है तो गुरु अपने धर्म से, अपने कार्य से च्युत हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और यदि उस पर परुषता बरसता है, कठोरता बरसता है तो गुरु अपने आप में सही अर्थों में उसको कुंदन बनाता है। हाथों से फैलाने से वह कुंदन नहीं बन सकता, उसको तो प्रताड़ित करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। यदि उसको अद्वितीय बनाना है फिर वो सोना पैरों में लड़केगा नहीं, फिर वो ठोकर नहीं मारा जाएगा। उस सोने को संजो करके अलमारी में रखना पड़ेगा, लोग उसको देखेंगे और यदि उसका मुकुट बनेगा, देवताओं का मुकुट बनेगा, बाकी मनुष्य तो सामान्य है। अगर तुम्हें उतना ऊंचा बनाना है मुझे, तो मुझे उतना तुम्हें पीटना, उतना तुम्हें प्रताड़ित, उतना तुम्हें करना ही पड़ेगा। मगर उस समय तुम यदि कहीं से संबंधित रहे तो तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा मानस भटक जाएगा। और मानस भटकने के बाद में दो पति की पत्नी अपने आप में दुष्चरित्र ही कहलाती है, पतिव्रता नहीं कहलाती। जब तुम्हारा अभी भी समय है तुम वापस घर चले जाओ, और या फिर आज से तुम्हारा कोई पति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम राजपुत्र भी नहीं, तुम केवल एक ही जाति तुम्हारी है जिसको तुम्हें शिष्य हो। तुम केवल शिष्य हो, मैं तुम्हारा केवल गुरु हूं। न मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा रंग, मेरे रूप पूछने की जरूरत है, न मैं तुम्हारे रंग में किससे परिचित। जो कहा वह तुम्हें करना है, जब कहा तब तुम्हें कर देना है। रात को 1 बजे उठा कर कहा कि रात को 1 बजे कर देना है, मगर आनंद और उल्लास के साथ, क्योंकि यह मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है कि तुम्हें 2 साल और 10 साल के अंदर अंदर मुझे तुम्हें उस जगह पहुंचा देना है जो अपने आप में अद्वितीय है। ये मेरा धर्म है, और ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और वह पाप मुझे वृद्धावस्था में दुख देगा ही। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे ऊपर कठोरता बनूंगा, मगर मेरी एक आंख में, श्लोक में कहा गया, मेरी आंख में अत्यधिक अंगार की तरह क्रोध है, दूसरी आंख में गंगा की तरह बहुत शीतलता भी है। कुछ करूंगा भी तुम्हें, प्यार भी करूंगा, मैं ये नहीं प्यार ही करूंगा, शायद दांतों से तार करके अधमरा भी कर सकता हूं,
न उसमें तुम्हें दुख होगा न उसमें तुम्हें हर्ष होगा।